हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माई जिगजैग आर्ट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई स्कूल का चित्रकला के पेपर 10 मार्च को है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला से संबंधित बहुविकल्प प्रश्नों को, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाई स्कूल के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसमें कुछ बहुविकल्प प्रश्न हैं यहाँ पे चित्रकला से संबंधित, तो इन प्रश्नों को हम देखेंगे क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए कहीं ना कहीं आपको ये इम्पोर्टेंट लगेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ख, एक रंग योजना। फिर दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, कार्ले भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित हैं? कार्ले भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित हैं? इसका आंसर है महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन है, तनखस कुंडली चित्र किस क्षेत्र में है? तनखस कुंडली किस क्षेत्र में है? तो इसका आंसर है लद्दाख। फिर यहाँ पे चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? निम्न में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो इसका आंसर आप लगाएंगे गुलेर। आप गुलेर पे लगाइएगा। फिर अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? किसके शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ? इसका आंसर है अकबर। अकबर के शासनकाल में हमजानामा का चित्रांकन हुआ। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो इसका आंसर है चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम, जो कि केरल में पड़ती है। अगला प्रश्न है, खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? खजुराहो का विख्यात मंदिर किस राज्य में है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? इसका आंसर है रायगढ़। आप रायगढ़ पे टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न है, उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी थे। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो चित्रकार भी थे। तो इसका आंसर है वीपी सिंह। अगला प्रश्न है, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? चित्रकला किस श्रेणी में आती है? इसका आंसर है श्रव्य, दृश्य श्रव्य। तो इनमें से कोई नहीं, आप इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चित्रकला की श्रेणी में ये नहीं आती है। अगला प्रश्न है, बोधिसत्व व्रजपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? बोधिसत्व व्रजपाणी चित्रण जो है किस शैली के अंतर्गत आता है? तो ये अजंता। अगला प्रश्न है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो इसका आंसर है घनत्व, जो कि गहराई हमें दर्शाता है। अगला प्रश्न है, तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है? तैल चित्रण यानी कि ऑयल कलर में किस ऑयल का प्रयोग किया जाता है? तो तारपीन का तेल जो होता है तेल चित्रण में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? तो इसका आंसर है त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है चित्र को उभारना। अगला प्रश्न है, हरियाली का प्रतीक रंग कौन सा है? तो आप सभी को पता है, इसका आंसर हरा है। अगला प्रश्न है, निराशा और दुख का प्रतीक रंग कौन सा है? तो नीला। आप किस पे लगाएंगे? नीला। फिर अगला प्रश्न है, मरती राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा चित्रित में है? मरती राजकुमारी का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है गुफा 16वीं गुफा में। अगला प्रश्न है,
कला किस भाषा का शब्द है? संस्कृत का शब्द है। अगला प्रश्न है, वर्ण किसका गुण है? वर्ण किसका गुण है? तो ये प्रकाश का है। इसका आंसर है प्रकाश। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा सर्वश्रेष्ठ आलेखन कहाँ बने? अजंता की गुफा में सर्वश्रेष्ठ आलेखन कहाँ बने हैं? तो इसका आंसर है गुफा संख्या 2। गुफा संख्या 2। अगला प्रश्न है, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो इसका आंसर है 30। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है संसार चंद्र। अगला प्रश्न है, टिंट किस रंग के मिलाने से बनता है? टिंट किस रंग के मिलाने से बनता है? इसका आंसर है सफ़ेद। सफ़ेद और काला रंग मिलाने से कौन सा रंग तैयार होता है? तो इसका आंसर है ग्रे। तो आप ग्रे पे टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? तो इसका आंसर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, मार विजय भित्ति चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? तो इसका आंसर है गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? इसका आंसर है मंसूर। अगला प्रश्न है, चित्रकार निहाल चंद्र किस चित्रण शैली में संबंधित थे? किस चित्रण शैली से संबंधित थे? तो इसका आंसर है किशनगढ़। किशनगढ़ पे आप टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान चुगतई निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका आंसर है बंगाल चित्रकला शैली। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? बंगाल चित्रण शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? इसका आंसर है आनंद कुमार घोष। अगला प्रश्न है, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? तो चित्रकला रूपप्रद है, मूर्तिकला रूपप्रद है, संगीत कला मूर्तिप्रद है, लेकिन वास्तुकला मूर्तिप्रद नहीं है। तो इस पे आप आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 रंगों में से सबसे अच्छी रंग संगति कौन सी है? तो इसका आंसर है सहयोगी रंग संगति। अगला प्रश्न है, प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल बनी है? तो ये बनी हुई है 1662 ईस्वी में। कौन सा तत्व षडंग नहीं है? कौन सा तत्व षडंग नहीं है? तो इसका आंसर है संतुलन। तो यहाँ पे अगला प्रश्न, किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक है? तो ये आप आंसर लगाएंगे बैंगनी। रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन को क्या कहते हैं? रंगत के हल्के तथा गहरेपन को क्या कहते हैं? तो उपर्युक्त तीनों, मान कहते हैं, तान कहते हैं, मान कहते हैं, सघनता कहते हैं। तो ये तीनों हैं। फिर इसका आखिरी लास्ट क्वेश्चन, कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं तो व्याकुलता का भाव। तो यहाँ तक मैंने आप सभी को दिखा दिया है। तो हाई स्कूल के स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखें और सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए। कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न पत्र में ज़रूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरी देखें। थैंक यू सो मच।